गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यह टॉपिक न केवल जूनियर क्लासेस में बल्कि हायर क्लासेस के अंदर, यहाँ तक कि जब आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तब भी यह कोर्स में आता है और स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहते हैं किस तरीके से एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदला जाए और एक्टिव पैसिव वॉइस आखिरकार होते क्या हैं, किस तरीके से इस टाइप के सेंटेंसेस को कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में, इससे रिलेटेड रूल्स के बारे में, एक्टिव और पैसिव वॉइस होते क्या हैं, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम वॉइस को समझते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वॉइस? वॉइस यह एक टर्म है जो कि वर्ब को डिस्क्राइब करती है कि वह पैसिव है या एक्टिव है। जो पैसिव वर्ब होती है वह पैसिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिसके अंदर वर्ब एक्टिव होती है उस टाइप के सेंटेंसेस को एक्टिव सेंटेंस कहते हैं। एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं? एक्टिव वॉइस ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है जिसके अंदर सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बजाय एक ऑब्जेक्ट के। यानी जिस सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, यानी सब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस पे आए, ऐसे सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस कहते हैं। जबकि पैसिव वॉइस कैसे सेंटेंस को कहते हैं? पैसिव वॉइस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस पे आता है, यानी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है बजाय सब्जेक्ट के। जहाँ ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस हो वह पैसिव वॉइस कहलाता है, जहाँ सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस हो वह एक्टिव वॉइस कहलाता है। तो यह एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं। आइए इनको डिटेल में जानते हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके द्वारा जानते हैं किस तरीके से किसको एक्टिव वॉइस कहेंगे, किसको पैसिव वॉइस कहेंगे। तो एग्जाम्पल है हरी रोट ए लेटर। यहाँ देखिए हरी, दिस इज़ अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, यह फर्स्ट प्लेस पे आया है, तो यह क्या हो गया? यह सेंटेंस हो गया एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। लेकिन अगर हम इसके अंदर अ लेटर को फर्स्ट प्लेस पे ले आए, जैसा कि यहाँ हुआ है, अ लेटर फर्स्ट प्लेस पे आ गया है, तो यह सेंटेंस हो गया है पैसिव वॉइस। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं तो उसे आप फर्स्ट प्लेस पे रखते हैं। हमने हरी को पहले फर्स्ट प्लेस पे रखा, सब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस पे रहा तो वह एक्टिव वॉइस बन गया। जब हमने ऑब्जेक्ट को फर्स्ट प्लेस पे रखा तो वह पैसिव वॉइस बन गया। तो यहाँ अ लेटर ऑब्जेक्ट है जिसको कि फर्स्ट प्लेस पे रखा है। अ लेटर वॉज रिटन बाय हरी, हरी के द्वारा एक लेटर लिखा गया। अब देखिए इसके अंदर अदर चेंजेस क्या क्या आए हैं। सबसे पहला चेंज तो ये आया कि हरी जो एक्टिव वॉइस के अंदर सबसे फर्स्ट प्लेस पे था, पैसिव वॉइस में वो लास्ट प्लेस पे चला गया। अ लेटर जो कि एक्टिव वॉइस में लास्ट प्लेस पे था, पैसिव वॉइस में फर्स्ट प्लेस पे आ गया। रोट जो वर्ब थी उसकी हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म को यूज़ किया और उससे पहले वॉज या वर का यूज़ किया। आखिरकार ये रूल्स किस तरीके से काम करते हैं, कहाँ पे हमको किस रूल्स को लेना है, किन किन सेंटेंसेस का एक्टिव और पैसिव वॉइस बनता है, इन सब के बारे में आइए हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ऐसे कौन से सेंटेंस हैं जिनका एक्टिव और पैसिव वॉइस बनता है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, तो ऐसी वर्ब्स को पैसिव वॉइस में बदल पाना संभव नहीं है। कुछ वर्ब्स कौन सी हैं और कौन से सेंटेंसेस हैं, देखिए एग्जांपल, बर्ड्स फ्लाई। अब यहाँ पे फ्लाई वर्ब के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना संभव नहीं है। यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होगा। यानी कि जिन सेंटेंसेस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदल पाना आसान नहीं होता है, उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। वी शैल गो, यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दे वर्क हार्ड, यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका भी पैसिव वॉइस बनना संभव नहीं है। आइए अब जानते हैं कुछ रूल्स के बारे में, किस तरीके से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदला जाता है। सबसे पहला रूल यह है कि जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं, when we change the active voice into passive voice, the object of the sentence become the subject of the sentence। जैसा कि आपने सबसे पहले अभी देखा भी था फर्स्ट सेंटेंस में कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस का है वो सब्जेक्ट बन गया, यानी सब्जेक्ट वाले स्थान पे आ गया, और जो सब्जेक्ट था वो लास्ट में ऑब्जेक्ट वाले स्थान पे चला गया। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन वी फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस। लेकिन क्वेश्चन यह आता है कि हम किस तरीके से सब्जेक्ट को फाइंड आउट करें, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करें कि इस सेंटेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा है, किस तरीके से हमको ये मालूम पड़ेगा। क्योंकि कई सारे बच्चों के सामने प्रॉब्लम ही यही आती है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान पाए कि इस सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो उसको पहचानने के लिए मैं आपको एक यहाँ पे वर्ड दे रहा हूँ जिसका अगर आप यूज़ करेंगे, जिससे अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आप उस सेंटेंसेस के ऑब्जेक्ट का पता लगा पाएंगे। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन व्हाट से करेंगे या होम से करेंगे तो जो आंसर आएगा वह जो है
ऑब्जेक्ट के रूप में ही उसका आंसर आएगा, और जो आंसर आएगा वह उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। यानी व्हाट और हुम से अगर आप क्वेश्चन करते हैं और जो आंसर आता है वह सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, तो आप ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए व्हाट और हुम से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा जानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, ही हैज़ कॉट द थीफ, उसने एक थीफ को पकड़ा। अब देखिए इसके अंदर हम अगर क्वेश्चन शुरू करते हैं हुम से, हुम हैज़ ही कॉट, आंसर आएगा द थीफ। और अगर हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, व्हाट हैज़ ही कॉट, उसने क्या पकड़ा, द थीफ। तो आंसर जो आ रहा है द थीफ, यानी कि द थीफ यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, द थीफ ऑब्जेक्ट है। इसका पता कैसे लगाया हमने, व्हाट और हुम से हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा जो आंसर आएगा, जो रिप्लाई आएगा वह ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा और वही उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। तो जो आंसर आया, जैसे कि यहाँ पे आंसर आया, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, he has caught the thief। तो जो आंसर आया वह ऑब्जेक्ट के रूप में सामने आया है। he has caught the thief। अब इसको हमको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस की पहली कंडीशन यही होती है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लाना। हमको ऑब्जेक्ट हमने फाइंड आउट कर लिया, द थीफ यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है, यानी कि ही के स्थान पे ऑब्जेक्ट को लाना है। तो द थीफ को सबसे पहले लिखना पड़ेगा, द थीफ। अब किस तरीके से हैज़ को कन्वर्ट किया जाता है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव, उसको हैज़ बीन और हैव बीन में कन्वर्ट कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है। यू हैव टू यूज़ ओनली द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइसेस। पैसिव वॉइस के अंदर हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही सिर्फ यूज़ करना है, इसके अलावा कोई दूसरी फॉर्म हम वर्ब की इसमें यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगा, हमने द थीफ को सबसे पहले रख दिया, उसके बाद में हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लिखा। अब मैंने आपको जैसा कि बताया हैज़ और हैव के बाद में बीन का यूज़ होता है। द थीफ हैज़ बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉट की थर्ड फॉर्म कॉट ही होती है, कॉट लिख दिया। अब सब्जेक्ट जो ही था उसको हमको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो जो प्रोनाउन है इसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है उसको हमको यहाँ पे यूज़ करना है। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही की क्या होती है, हिम होती है। दोस्तों अगर आपने प्रोनाउन के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आप नहीं जानते कि कौन सा प्रोनाउन किस तरीके से इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज होगा, प्रोनाउंस क्या होते हैं, अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप प्रोनाउन से रिलेटेड मेरा वीडियो देख सकते हैं और इसके बारे में भी जानकारी आप ले सकते हैं कि किस तरीके से प्रोनाउंस को चेंज किया जाता है और प्रोनाउंस आखिरकार होते क्या हैं। तो इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो यह इस तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया कि द थीफ हैज़ बीन कॉट बाय हिम। आइए देखते हैं आगे के सेंटेंसेस आगे किस तरीके से क्या क्या रूल्स हैं इसके। In the active voice, he is subject and the thief is the object. But when we changed it into passive voice, then the thief become by the subject of the sentence and he changed into the object by him. तो जैसा मैंने आपको बताया वही डिटेल नीचे लिखी हुई है कि किस तरीके से ये जो सेंटेंसेस हैं पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं और क्या क्या चेंजेस आते हैं। द थीफ जो कि ऑब्जेक्ट था उसको हमने सेंटेंस में सब्जेक्ट बना दिया और ही जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट बाय हिम में परिवर्तित कर दिया। अब किस तरीके से इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम आपको बताते हैं।
जैसे आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है मी, यू की यू, सी की हर, दे की दैम, वी की अस, ही की हिम, इट की इट और हु की हुम। यह इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। यह आपको याद रखनी होंगी और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में भी आएंगी। जब कभी भी आप किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उस समय ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आएंगी। आइए देखते हैं दूसरा रूल क्या कहता है। नेक्स्ट चेंज कम्स इनटू वर्ब। दूसरा चेंज आता है वर्ब में। सबसे पहला चेंज तो हो गया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। दूसरा चेंज आता है वर्ब में, वर्ब की फॉर्म में। किस तरीके से हम वर्ब की फॉर्म चेंज करते हुए चेंज वर्ब इनटू पास्ट पार्टिसिपल। जैसा कि मैंने आपको बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। हम वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल के रूप में रखते हैं, उसमें चेंज कर देते हैं। वी यूज़ बी फॉर्म एज एम इज़ आर, वाज वर, बी बी। हम बी फॉर्म का यूज़ करते हैं जिसके अंदर आते हैं एम, इज़, आर, वाज, वर, बी और बीन। और ये किस तरीके से चेंज होते हैं इसका ये डिपेंड करता है टेंस के ऊपर कि किस तरीके से, किस टेंस से कौन सी वर्ब बिलोंग करती है और किस तरीके से वो कन्वर्ट होती है। दोस्तों यहाँ मैं आपको फिर से यह बता दूं कि मैंने टेंस के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जो कि आप इसी मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इज़ ईजी में फाइंड आउट कर सकते हैं और टेंस के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि टेंस क्या होते हैं, किस तरीके से कौन कौन से टेंस के पार्ट होते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, किस तरीके से सेंटेंस क्रिएट किए जाते हैं। ये सारी जानकारी आपको टेंस वाले वीडियो में मिल जाएगी। तो यहाँ शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेजेंट टेंस, जिसकी अगर प्रेजेंट टेंस का सिंपल, प्रेजेंट सिंपल से रिलेटेड कोई वर्ब यूज़ में आई है तो वह एम, इज़ और आर में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि जब हम पैसिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल से रिलेटेड किसी सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं ऐसे सेंटेंसेस का जो कि प्रेजेंट सिंपल में हो, जिसमें प्रेजेंट सिंपल की वर्ब यूज़ में आई हो, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया हो, तो ऐसा सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होने पर अपने वर्ब से पहले एम, इज़ और आर को लेता है और उसके बाद में हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना होता है। लेकिन अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उस समय पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय हम एम बीइंग, इज़ बीइंग और आर बीइंग का यूज़ करते हैं। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में इज़, एम, आर के बाद में बीइंग लगा देते हैं। अगर एक्टिव वॉइस की वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय हम उसको हैज़ बीन और हैव बीन में उसकी वर्ब जो है, उसकी हेल्पिंग वर्ब जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। इसी तरीके से पास्ट सिंपल टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वाज और वर में बदल जाती है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी जाती है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है उसके साथ वाज बीइंग और वर बीइंग लगता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होता है। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट में हैड बीन लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसका कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। इसी तरीके से फ्यूचर सिंपल के अंदर जो कि हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है, हम पैसिव वॉइस बनाते समय इन हेल्पिंग वर्ब के आगे बी जोड़ देते हैं, विल बी और शैल बी हो जाता है और इसके बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग उसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव के बाद बीन को ऐड कर देते हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब आपको इस चार्ट को याद कर लेना है कि कौन सी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब है और किस तरीके से वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमको यूज़ करना है। जैसा कि वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो हम उसको अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है इज़, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने उस टेबल के सहारे जाना था। यहाँ पे मैंने एक पूरे चार्ट के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप वर्ब की फॉर्म से वर्ब की फॉर्म को फाइंड आउट करके उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा हो तो उसको आप पैसिव वॉइस में बदलते समय उससे पहले इज़, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। लेकिन अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो उस समय हमको क्या करना है, उस समय हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म को वाज, वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले वाज और वर्ब लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इसी तरीके से
डू नॉट और डज नॉट हो तो क्या करेंगे, ये फ्रेंड्स प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। अगर डू नॉट डज नॉट वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती तो आपको इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। डिड नॉट के एक्टिव वॉइस में डिड नॉट आने पर आपको पैसिव वॉइस बनाते समय वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। इसी तरीके से इज एम आर के साथ में इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। वाज वर्ब जहाँ पे आया हो जिस एक्टिव वॉइस में, उसका पैसिव वॉइस बनाते समय वाज बीइंग और वर्ब बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमको यूज़ करना होता है। हैज़ और हैव अगर एक्टिव वॉइस में आए हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो हैज़ बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमको यूज़ करना होता है। इसी तरीके से जिस एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, हमको उसका अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हमको करना होगा, यानी बीन ऐड कर देना है। विल हैव और सेल हैव के साथ में हमको विल हैव बीन और सेल हैव बीन में बदल देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। दोस्तों हमेशा याद रखना है पैसिव वॉइस बनाते समय हमको सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है। विल और सेल अगर किसी सेंटेंस में आए हैं तो विल बी और सेल बी हो जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। वुड और शुड का वुड बी और शुड बी में कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर मॉडल्स कैन और कुड अगर किसी एक्टिव वॉइस में आते हैं उनका हमको पैसिव वॉइस बनाना है तो कैन बी और कुड बी में कन्वर्ट हो जाएंगे कैन और कुड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी बी के बाद में हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। इसी तरीके से अगर किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर मे और मैट दिया हुआ, यानी आपके क्वेश्चन में मे और मैट से सेंटेंस बने हुए हैं एक्टिव वॉइस में और आपको उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो मे बी और माइट बी आपको यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। आपको ये भी याद होना चाहिए कि मे और माइट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ आती है, लेकिन जब हम उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो मे भी और माइट भी हो जाता है और उसके साथ हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। इसी तरीके से मस्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ में आती है, लेकिन जब हमको मस्ट वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना होता है तो उस समय मस्ट प्लस बी का यूज़ करते हैं, मस्ट बी कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं। आइए इनको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक सेंटेंस लेते हैं और उसे क्रिएट करके देखते हैं पैसिव वॉइस में, जैसा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक सेंटेंस है ही राइट्स ए लेटर। अब यहाँ देखिए राइट्स जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस या ईएस लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे ही सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। अब हमको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। जैसा कि मैंने आपको पहला नियम याद करिए आप कि जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाते हैं, यानी बुक के स्थान पे ले जाना है। यहाँ बुक ऑब्जेक्ट है, इसको कहाँ लाना है, हमको सब्जेक्ट के स्थान पे लाना है। तो अ बुक से हमको सेंटेंस स्टार्ट करना पड़ेगा। अ बुक, अब राइट्स क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आप पिछले वाले रूल्स याद करिए जो कि अभी अभी हमने रीड किए हैं कि किस तरीके से टेंसेस में चेंजेस आते हैं। मैंने आपको बताया था कि जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो उसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इज़, एम और आर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ आया है, राइट्स वर्ब आई है, राइट वर्ब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इज़, एम, आर में से एक का यूज़ करेंगे। क्योंकि अ बुक ये एक सिंगुलर है तो यहाँ पे अ बुक के साथ में इज़ का यूज़ किया जाएगा। अ बुक इज़। अब पैसिव वॉइस का तीसरा नियम है कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है। तो राइट का क्या हो जाएगा, रिटन हो जाएगा और ही को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कर देना। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हिम और इससे पहले हमको बाय लगाना है और बाय हिम लिख देना है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा अ बुक इज़ रिटन बाय हिम। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखिए, ही इज़ राइटिंग अ बुक। अब इज़ राइटिंग आया यानी इज़, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज़ बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग में चेंज हो जाता है, यानी इज़ के बाद में बीइंग लग जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमको वापस इस सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ ऑब्जेक्ट है अ बुक, अ बुक से सेंटेंस को स्टार्ट करिए। अ बुक इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। इसी तरीके से ही हैज़ रिटन अ बुक, अ बुक हैज़ बीन रिटन बाय हिम, यानी हैज़ और हैव जो है हैज़ बीन और हैव बीन में चेंज हो जाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि रिटन यहाँ पे ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही थी तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को वैसा ही लिखा रहने दिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। और ही को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बाय हिम में हमने कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से पास्ट सिंपल का सेंटेंस, ही किल्ड अ स्नैक, अ स्नैक वाज किल्ड बाय हिम, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में बदल जाती है, वाज और वर्ब में बदल जाती है। ए स्नैक यहाँ ऑब्जेक्ट है,
दोस्तों अगर आपको ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेनी है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है सेंटेंस में, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, हम अगर व्हाट और हुम से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा, जो रिप्लाई आएगा, वह ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। जैसे कि हम अगर पूछें व्हाट डिड ही किल, उसने क्या मारा, ए स्नैक, आंसर आएगा स्नैक। ए स्नैक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ए स्नैक से हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। ए स्नैक वॉज किल्ड बाई हिम। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, ही वॉज किलिंग ए स्नैक वॉज बीइंग किल्ड बाई हिम। वाज और वर्ब किस में चेंज हो गए, वॉज बीइंग और वर्ब बीइंग में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने यहाँ यूज किया। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, किल, किल्ड, किल्ड। परफेक्ट का देखिए, पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल, ही हैड किल्ड ए स्नैक हैड बीन किल्ड बाय हिम। हैड, हैज, हैव, हैड, इनके साथ में बीन का यूज होता है पैसिव वॉइस में बदलते समय, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। ऑब्जेक्ट सबसे पहले यूज किया है, स्नैक हैड बीन किल्ड बाय हिम। इसी तरीके से फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस देखिए, ही विल प्ले फुटबॉल, फुटबॉल विल बी प्लेड बाय हिम। यानी कि यहाँ ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, फुटबॉल को सबसे पहले रखा, विल और सेल के साथ बी का यूज होता है पैसिव वॉइस में बदलते समय, तो विल बी और सेल बी कर दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, तो फुटबॉल विल बी प्लेड बाय हिम। ही विल हैव प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड बाय हिम। ये कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है जिसके अंदर विल हैव और सेल हैव का यूज होता है। विल हैव और सेल हैव, विल हैव बीन और सेल हैव बीन में पैसिव वॉइस में परिवर्तित हो जाते हैं। फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड बाय हिम, बीन के बाद में हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इसी तरीके से आगे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, वो पैसिव वॉइस में परिवर्तित नहीं होते हैं। चलिए कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस दिए गए हैं। हरी टीचर्स मोहन, इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आप कोशिश करिए, इसके बाद मैं आपको इसका रिप्लाई बताऊंगा, इसका आंसर बताऊंगा कि किस तरीके से ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा। तो ये है इसका रिप्लाई, मोहन इज टॉट बाय हरी। यहाँ पे मोहन ऑब्जेक्ट है, मोहन को सबसे पहले रख लिया। टीचर्स क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर में परिवर्तित होती है, तो मोहन इज। टीचर्स की थर्ड फॉर्म टीच, टॉट, टॉट होती है, टॉट थर्ड फॉर्म है, तो इसके बाद टॉट का यूज़ किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, और लास्ट में हमको जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदलना है। क्योंकि यह नाउन है हरी, तो नाउन में परिवर्तन नहीं होगा, बाई हरी, क्योंकि किसी का नाम है, उसको वैसा का वैसा ही लिख दिया। आप नेक्स्ट सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए, दे बिलीव मी, इसका किस तरीके से पैसिव वॉइस बनेगा। यहाँ मी ऑब्जेक्ट है, अब मी को दोस्तों जिस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी किस में परिवर्तित हो जाएगा, मी की जो सब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो आई होती है। तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो मी की जगह आप क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। आई के साथ में इज, एम, आर में से क्या लगता है, आई के साथ में हमेशा एम लगता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और दे जब पैसिव वॉइस में बदलेगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है देम। मैंने आपको हिंट दे दिया, आप इसको पैसिव वॉइस में बदलिए, इसके बाद इसका आंसर हम चेक करते हैं। तो ये है इसका आंसर, आई एम बिलीव्ड बाय देम। इसी तरीके से ही इज प्रेजिंग मी, यह एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको हमको पैसिव वॉइस में बदलना है। किस तरीके से बदलेंगे, मी, जैसा कि अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म आई होती है। इज, एम, आर, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग में परिवर्तित हो जाते हैं। आई के साथ में एम का यूज होगा, आई एम बीइंग प्रेज्ड बाय हिम। तो ये इसका रिप्लाई हो गया। दोस्तों अब कुछ आपके लिए एक्सरसाइज है, आप इनको अपने अनुसार सॉल्व करिए और आप यहाँ पे इनके आंसर्स भी चेक कर सकते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ ऑल दीज प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हियर। ए स्नैक हैज़ बीटन द चाइल्ड। अब आपको इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, किस तरीके से आप इसको बदलेंगे, बदलिए। ये इसका पैसिव वॉइस है। अगला सेंटेंस देखिए,
द कैट किल्ड द माउस। आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। ये इसका रिप्लाई है, द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी गैव मी ए बुक। चेंज कीजिए इसको पैसिव वॉइस में। ये है इसका पैसिव वॉइस, आई वॉज गिवन ए बुक बाय हर। यहाँ देखिए दोस्तों, दो ऑब्जेक्ट आए हैं, मी भी यहाँ ऑब्जेक्ट है, ए बुक भी ऑब्जेक्ट है। हम दोनों से ही पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो दूसरा पैसिव वॉइस क्या बनेगा, दूसरा भी देख लेते हैं। ए बुक वॉज गिवन मी बाय हर। अगर आपने यह इसका रिप्लाई लिखा है, यह इसका आंसर लिखा है, तो यह भी आपका सही आंसर है। अगला सेंटेंस देखिए, ही वॉज चेजिंग ए डॉग। इसको पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। A dog was being chased by him. नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, रमेश हैड रिटन ए लेटर बिफोर नून। इसका पैसिव वॉइस, A letter has been written by Ramesh before noon. लास्ट है, he will help you। इसको पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। इसका पैसिव वॉइस है, you will be helped by him। लास्ट है, they will have finished the work। they will have finished the work। the work will have been finished by them। ये इसका पैसिव वॉइस बनेगा। दोस्तों, ये तो हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव कोई सेंटेंस है तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाएगा, इसके बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदला जाता है। इसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसके अंदर आपको इसकी पूरी डिटेल मिलेगी, किस तरीके से एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।